मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने चर अचर राशियों और व्यंजकों को समझा। आज हम समझेंगे इस बीज गणित के बेसिक को, यानी इसकी शुरुआत को, यानी इसकी जड़ को। तो क्या होती है इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत होती है इक्वेशन से, यानी समीकरण से। इस गणित के प्रश्नों में जो अज्ञात होता है उसे ज्ञात करने के लिए हम समीकरण बनाते हैं और हल करते जाते हैं। तो क्या होते हैं ये समीकरण, कैसे बनते हैं ये समीकरण? जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से त्रिभुजों के विभिन्न पैटर्नों को यानी इसके प्रतिरूपों को देखा, तो हमें विभिन्न त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यक तीलियों की संख्या की जरूरत होती है। जैसे हमें एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है तो हमें कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी? हमें 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। यदि 2 त्रिभुज बनाना है तो 2 त्रिभुजों में कितनी तीलियां लगेगी? 2 त्रिभुजों में हमें 6 तीलियां लगेगी। कितनी तीलियां लगेगी? 6 तीलियां। यदि हमें 3 त्रिभुज बनाना है तो 3 त्रिभुजों में हमें 9 तीलियां लगेंगी। तो यहाँ तीलियों की संख्या जो है एक नियम से आ रही है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 गुने का नियम लग रहा है। कितने का? 3 गुने का। 3 गुने का नियम से हमें यहाँ तीलियां दी जा रही हैं। जैसे हमें एक त्रिभुज प्राप्त करना है तो 3 तीलियों की आवश्यकता है। यदि हमें 6 तीलियां दी गई हैं तो 6 तीलियों से 2 ही त्रिभुज बनेंगे। यदि 9 तीलियां दी गई हैं तो 9 तीलियों से 3 त्रिभुज ही बनेंगे। तो ये इसमें 3 गुने का नियम है। अब यदि हमें मान लीजिए 12 तीलियां दी गई हैं, कितनी? 12 तीलियां। तो 12 तीलियों से कितने त्रिभुज बनेंगे? 12 तीलियों से कितने? 4 त्रिभुज बनेंगे। यदि मान लीजिए इस 12 की जगह पर हमें 15 तीलियां दी गई हैं तो 15 तीलियों से कितने त्रिभुज बनेंगे? 15 तीलियों से हमारे यहाँ पे 5 त्रिभुज। एक नियम दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ कितने का? 3 गुने का नियम है। यदि मान लीजिए हमें चतुर्भुज दिए गए हों तो वहाँ चतुर्भुज में 4 का नियम लग जाएगा। तो हम कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए हमें यहाँ त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो मान लीजिए हमारे त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे x है, तो ये 3x जो है इस 12 के बराबर हो जाएगा। ये 3x 12 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें इसकी संख्या इसके बराबर होगी। 3x बराबर 12, या फिर 3x बराबर, यदि ये 15 दिया है तो ये 15 भी हो सकता है। 3x बराबर यदि मान लीजिए तो ये 18 भी हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ जो ये प्रतिबंध दिया गया है, इस प्रतिबंध इस x चर राशि से संतुष्ट हो रहा है। तो यही है हमारा वो प्रतिबंध, यानी इसको हम बोलते हैं समीकरण। ये है हमारा समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण। तो इसमें जो ये प्रतिबंध है, इसमें हमारा जो x का मान है, इस x के मान को हमें जो है ज्ञात करना होता है, क्योंकि इस x के मान से ये जो है 18 संतुष्ट हो रहे हैं। तो देखिए जो ये समीकरण है, समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है, और प्रतिबंध यह होता है कि ये दोनों व्यंजक, ये दोनों तरफ के दोनों व्यंजक बराबर होने चाहिए, और इन दोनों में से कम एक चर अवश्य होना चाहिए, तब हमारा ये जो है समीकरण माना जाएगा। तो आज हमने समीकरण को समझा। अगली वीडियो के माध्यम से हम इन समीकरणों को बनाना सीखेंगे, समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।